नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प सवाल को समझने वाले हैं। भारत के राष्ट्रपति के पास असल में कितनी शक्तियां हैं? क्या ये पद सिर्फ एक औपचारिक पद है या सच में देश की दिशा तय करने की ताकत रखता है? चलिए, इस पूरी पहेली को सुलझाते हैं। हमारा ये जो पूरा विश्लेषण है ना, वो सीधे सीधे संविधान और आधिकारिक दस्तावेजों पर आधारित है। हम हवा में बातें नहीं करेंगे, बल्कि देखेंगे कि हमारा संविधान राष्ट्रपति को कौन-कौन से अधिकार देता है। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल कि भाई भारत में असली पावर किसके हाथ में है? प्राइम मिनिस्टर, पार्लियामेंट या फिर प्रेसिडेंट? देखिए, इसका जवाब इतना सीधा नहीं है जितना लगता है। इसमें कई परतें हैं। तो चलिए एक एक करके इन परतों को हटाते हैं और देखते हैं कि राष्ट्रपति के अधिकारों का ये पूरा ताना बाना आखिर है क्या। शुरुआत करते हैं शासन से जुड़ी शक्तियों से, मतलब वो पावर्स जो देश को रोजमर्रा के लेवल पर चलाने के लिए जरूरी हैं। इसमें सबसे पहले आती है एग्जीक्यूटिव पावर, या कहें कार्यकारी शक्ति। इसका सीधा सा मतलब है कानूनों को लागू करवाना और सरकार का कामकाज देखना। और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। सोचिए, देश के सबसे बड़े बड़े पदों पर नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री और उनके मंत्रियों से लेकर सीएजी, यूपीएससी के चेयरमैन, यहाँ तक कि राज्यों के गवर्नर तक, ये सारी नियुक्तियां राष्ट्रपति के हाथ में होती हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी ताकत है। अच्छा, ये तो हुई सरकार चलाने की बात। अब आते हैं कानून बनाने की प्रक्रिया पर, यानी लेजिस्लेटिव पावर्स। यहाँ राष्ट्रपति की क्या भूमिका है? देखिए, राष्ट्रपति सिर्फ एक रबर स्टैंप नहीं होते। वो संसद का सत्र बुला सकते हैं, उसे खत्म कर सकते हैं, यहाँ तक कि लोकसभा को भंग भी कर सकते हैं। और सबसे अहम बात, कोई भी बिल, कोई भी विधेयक तब तक कानून नहीं बन सकता जब तक उस पर राष्ट्रपति के दस्तखत न हो। अरे हाँ, और वो राज्यसभा में कला, साहित्य और विज्ञान जैसे क्षेत्रों के 12 विशेषज्ञों को भी नॉमिनेट करते हैं। और फिर आता है आर्टिकल 123। ये बहुत ही खास है। ये राष्ट्रपति को एक जबरदस्त शक्ति देता है। मान लीजिए संसद का सेशन नहीं चल रहा और देश को तुरंत एक कानून की जरूरत है, तो राष्ट्रपति एक अध्यादेश, मतलब एक ऑर्डिनेंस जारी कर सकते हैं। और इसकी ताकत बिल्कुल संसद के बनाए कानून जितनी ही होती है। चलिए अब बात करते हैं न्यायिक शक्तियों की, यानी जुडिशियल पावर्स की। इसका लेना देना है न्याय व्यवस्था और एक बहुत ही खास अधिकार, दया की शक्ति से। हमारे संविधान का आर्टिकल 72 साफ साफ राष्ट्रपति को ये शक्ति देता है। ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, किसी सजायाफ्ता मुजरिम की सजा को माफ करना, कम करना या बदलना। ये न्याय के साथ साथ करुणा को भी बैलेंस करने वाली शक्ति है। तो ये शक्ति काम कैसे करती है? इसके 5 अलग अलग रूप हैं। पहला है क्षमा, मतलब पार्डन। इसमें तो दोषी पूरी तरह से बरी हो जाता है। फिर है लघुकरण, जिसमें सजा की किस्म बदल दी जाती है, जैसे फांसी को उम्र कैद में बदलना। परिहार में सजा की अवधि कम होती है। विराम में किसी खास वजह से सजा कम की जाती है। और प्रविलंबन का मतलब है सजा पर कुछ वक्त के लिए रोक लगा देना। ठीक है, तो देश के अंदर की शक्तियों की बात हो गई। अब देखते हैं कि देश के बाहर, यानी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर राष्ट्रपति की क्या भूमिका है, एक कमांडर के तौर पर और एक राजनयिक के तौर पर। यहाँ पर राष्ट्रपति की दोहरी भूमिका सामने आती है। एक तरफ वो भारत की तीनों सेनाओं के सुप्रीम कमांडर हैं, हमारी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, सबके प्रमुख। तो दूसरी तरफ वो दुनिया के लिए भारत का चेहरा हैं, हमारे देश के पहले नागरिक। इसका असली मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जंग का ऐलान करना या शांति की संधि करना, ये सब राष्ट्रपति के अधिकार में आता है। हाँ, इसके लिए संसद की मंजूरी जरूरी होती है। दुनिया के दूसरे देशों से जितनी भी संधियां होती हैं, वो सब राष्ट्रपति के नाम पर ही होती हैं। अब आते हैं राष्ट्रपति की उन शक्तियों पर जो सबसे ज्यादा ताकतवर हैं, आपातकालीन शक्तियां। ये वो शक्तियां हैं जो देश में हालात बिगड़ने पर इस्तेमाल की जाती हैं और सामान्य कामकाज को पूरी तरह बदल सकती हैं। देखिए, संविधान बनाने वालों ने सोचा था कि कभी देश पर कोई बहुत बड़ा संकट आ जाए तो क्या होगा। इसीलिए ये शक्तियां राष्ट्रपति को दी गई, ताकि देश को किसी भी असाधारण खतरे से बचाया जा सके। तो ये 3 तरह की इमरजेंसीज होती हैं। पहली है नेशनल इमरजेंसी, जो युद्ध या देश के अंदर ही हथियारबंद बगावत होने पर लगाई जा सकती है। दूसरी है स्टेट इमरजेंसी, जिसे हम आम भाषा में राष्ट्रपति शासन कहते हैं। ये तब लगती है जब किसी राज्य की सरकार संविधान के हिसाब से काम न कर पा रही हो
और तीसरी है फाइनेंशियल इमरजेंसी, जब देश की आर्थिक हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाए। और आखिर में हम बात करेंगे उन शक्तियों की जहां राष्ट्रपति को अपने विवेक, अपनी सूझबूझ से फैसला लेना होता है, यानी जब उन्हें किसी मंत्री या कैबिनेट की सलाह मानने की बाध्यता नहीं होती। ये वो पल होते हैं जहां राष्ट्रपति की भूमिका सबसे ज्यादा अहम हो जाती है। सोचिए, इलेक्शन हुए और किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिला, अब सरकार कौन बनाएगा? ये फैसला राष्ट्रपति अपने विवेक से करते हैं। या अगर कोई सरकार सदन में अपना बहुमत खो दे तो उसे बर्खास्त करना है या नहीं, ये सारे फैसले राष्ट्रपति के विवेक पर निर्भर करते हैं। तो कुल मिलाके हम क्या समझे? यही कि भारत के राष्ट्रपति का पद एक दोहरी भूमिका वाला है। वो एक तरफ देश के औपचारिक मुखिया हैं, एकता के प्रतीक हैं, लेकिन दूसरी तरफ कुछ बेहद नाजुक और अहम मौकों पर वो ही अंतिम फैसला लेने वाले व्यक्ति होते हैं। और ये हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाकर छोड़ता है। किसी भी देश को चलाने के लिए एक औपचारिक शक्ति और एक वास्तविक शक्ति के बीच ये जो संतुलन है, ये कितना जरूरी है? ये बैलेंस एक लोकतंत्र को कैसे मजबूत बनाता है? इस पर सोचिएगा जरूर।